everyone, welcome back to my channel. So यार continuing with the PYQs है ना, पिछली ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डाल चुकी हूँ और अभी I have brought the 4th part for the same, right? सेल के बचे हुए PYQs को कंटिन्यू करते हुए हम फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? तो हमने कौन सी ऐसी ऑर्गेनाली पढ़ी थी जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन थी? याद कीजिए. यस, आउट ऑफ द ऑप्शंस यू कैन क्लियरली सी लाइसोसोम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में याद कीजिए डबल मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर स्ट्रोमा था, करेक्ट. न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे, है ना. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऑलरेडी स्टडी किए थे. So the correct answer would be lysosome, which contains single membrane. और कोई membrane किसमें नहीं होती? With no membrane is ribosome. That's just for your revision. आप देख सकते हैं NEET 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन था and often membrane based questions पूछे जाते हैं. Correct? Without wasting any time, moving on to question number 2. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि उनके अंदर खुद के अपने डीएनए और राइबोसोम्स हैं, वो रेप्लिकेट कर सकती हैं, उनके पास अपना प्रोटीन फैक्चरिंग मशीनरी है ना. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिंग मशीनरी. बेटा अगर वो खुद से डिवीजन कर रहे हैं, खुद से रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उनके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं. उसके बिना कॉपी क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल. राइबोसोम्स है तो खुद की प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन भी है. सो सेकंड स्टेटमेंट यहां हमारी गलत हो जाएगी. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. बी ऑप्शन करेक्ट. दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? हमें इतना पता है that microtubules are protein filamentous structures. ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ा था और जब मैंने माइक्रोट्यूब्यूल समझाया था, यू कैन रेफर टू द वीडियो whosoever is watching it direct, और जिसने नहीं देखी है तो पहले वीडियो देखिएगा, ठीक है, then you will be able to understand. तो कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस के कहाँ कहाँ मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल? स्पिंडल फाइबर में यस, सेंट्रियोल्स में यस, सीलिया में यस, सेंट्रियोल में यस, स्पिंडल फाइबर में यस, क्रोमैटिन में नो. सेंट्रोसोम yes, न्यूक्लियोसोम नो, सेंट्रियोल्स yes, सीलिया, फ्लैजेला, पैरोक्सिसोम नो. सो ऑप्शन ए एक ऐसा है जिसमें तीनों टिक है, करेक्ट. तो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर व्हिच विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. उसमें ये सब पूछा गया है और बताया गया. ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है. Moving next, a cell organelle containing hydrolytic enzymes. कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने वाले? दैट इज लाइसोसोम. लाइसोसोम के अंदर ही सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो गोल्गी अपैरेटस से बनी है वाया पैकेजिंग. ओके, सेलेक्ट द मिसमैच. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि गलत मैच क्या हुआ है. गैस वैक्यूल्स आर मैच्ड विद ग्रीन बैक्टीरिया सेल्स, करेक्ट. वही जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया होता है उन्हीं के अंदर तो गैस वैक्यूल्स होती हैं कि वो सरफेस तक आ जाती हैं और फिर सनलाइट ट्रैप करती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर एनिमल सेल, एब्सोल्युटली रॉन्ग. एनिमल सेल में तो या तो वैक्यूल बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं. ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की जो इनकी साजिश होती है ये तो सिर्फ प्लांट सेल्स में है ना. प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स नो, ऑल नॉट ऑल. मेथनोजेंस, प्रोकैरियोट्स नॉट ऑल अगेन. सो सॉरी, सेलेक्ट द मिसमैच, है ना. मिसमैच हमारा ये गलत था. मोस्टली प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोट्स एंड मेथनोजेंस आर प्रोकैरियोट्स. सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. आई वेंट ऑन द रॉन्ग ट्रैक, सॉरी. ठीक है, ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट, डीएनए कहां पे प्रेजेंट नहीं है? वेयर इज डीएनए नॉट प्रेजेंट? राइबोसोम्स में. ऑब्वियसली राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें तो डीएनए का कोई काम नहीं है, सो राइबोसोम्स में नहीं है. न्यूक्लियस में है, हाँ है. माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, वो तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज है. तो आंसर क्या होगा यहाँ? ए, कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. देन न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस का एनवलप है वो किसका डेरिवेटिव है? अब जब भी हम सेल ड्रॉ करते हैं तो हम न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर है एंड यहीं से शुरू हो जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. तो ये
आखिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता है? दे फॉर्म प्रोटीन्स, दे फॉर्म लिपिड्स, सो मोस्टली मेम्ब्रेन को जो बनती है दैट इज फ्रॉम प्रोटीन. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डेरिवेटिव है किसका? न्यूक्लियर एनवलप का. ये पहले ज्यादा एविडेंटली पूछा जाता था क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले बुक्स में मेंशन था. सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर. करेक्ट बताना है हमें, यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, लिख लेते हैं करेक्ट. स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स सही है. रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन नहीं. रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स नहीं. स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स नहीं. अरे ये काम तो गॉल्जी करता है, ये तो इससे काम ही नहीं है ना. सो द ओनली ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following organelle are not membrane bound? अभी पढ़ा था हमने पहले क्वेश्चन में, राइबोसोम कोई ऑर्गेनेली नहीं होती. यहाँ पे देखो ऑप्शन में बी. वैक्यूल की तो होती है, जिसे क्या बोलते हैं? याद करिए, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोला जाता था टोनोप्लास्ट. लाइसोसोम, मीसोसोम्स, एवरीथिंग हैज अ मेम्ब्रेन. सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन आर. अब इनमें से छांटनी है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियाई यस, राइबोसोम नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस. तो इसमें तो एक क्रॉस पड़ गया. देन क्रोमोसोम्स नो, राइबोसोम्स नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस, राइबोसोम्स नो, ये भी गलत. लाइसोसोम्स, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, जिनके अंदर सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है. ओके, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो. मैंने काफी क्विकली और शॉर्टली कवर अप कराए सो दैट इट डज नॉट टेक योर मच ऑफ द टाइम, ताकि आप साथ साथ अपनी प्रेपरेशन के वीडियोस को कैरी कर सकें. ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, स्टे विद मी. अभी काफी सारे क्वेश्चंस और पेंडिंग एंड आई कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर पार्ट्स फॉर द सेम, जब तक सारे पीवाईक्यूज खत्म नहीं हो जाते. थैंक यू सो मच.